नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सेज जी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्किंग इन द वर्ल्ड के बारे में। किसी भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसी या खुफिया एजेंसी का जो प्रथम मकसद होता है वो बस यही होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे और हमेशा अपने देश में शांति बरकरार रहे। हेंस हम ये कह सकते हैं कि दे हैव टू डील विथ बोथ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल अग्रेशंस ऑफ द कंट्री। अपने देश के बाहर की ताकतों या अन्य देशों से आने वाले खतरों के बारे में ये जानकारी रखते हैं और देश के अंदर भी ये लोग कड़ी निरीक्षण रखते हैं और देश में शांति बरकरार रखने का काम करते हैं। किसी भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसी या खुफिया एजेंसी अपने देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और उनके अंडर काम करती है। लगभग सभी देश हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने खुफिया एजेंसी के लिए, क्योंकि ये अपने देश की सुरक्षा का मामला है। तो आज हम चर्चा करेंगे उन इंटेलिजेंस एजेंसी या खुफिया एजेंसीज के बारे में जो पूरे विश्व में ही हमेशा चर्चा में रहती है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कहा जाए कि हमारे इस चैनल में हम रेगुलरली हर तीसरे दिन शाम को जीके के और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो आपको अगर फ्यूचर अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं आगे। पहले हम बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। इंडिया का पहला खुफिया एजेंसी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। ये इंडिया का डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका मेन फंक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज देश के अंदर का जो सुरक्षा है वो बरकरार रखना। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और आईबी के जो डायरेक्टर हैं, जो हेड हैं, वो है अरविंद कुमार, जिन्हें कश्मीर एक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो आईबी के डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो है 2 इयर्स। सो सिर्फ 2 सालों तक ही कोई भी आईबी का डायरेक्टर बन के रह सकता है। फिर पहले हमारे आईबी के डायरेक्टर थे वो थे टीजी संजीवी पिल्लई और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में, जिसे रॉ भी कहा जाता है। ये इंडिया का एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है और देश के बाहर से आने वाली जो खतरे हैं उसके बारे में जानकारी रखती है और इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड माना जाता है। आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में भी रॉ के बारे में सुना होगा और रॉ एजेंट्स के बारे में सुना होगा कि कैसे हीरो रॉ एजेंट का जो रोल है वो प्ले करता है उन मूवीज में। तो रॉ की स्थापना हुई थी 1968 में। जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली और रॉ के फाउंडर्स थे रामेश्वर नाथ काउ, RN काउ और इंदिरा गांधी जी। रॉ के हिस्ट्री के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हमें एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास पहले से ही आईबी जैसे एक एजेंसी थी। और मैं उस वीडियो में आपको रॉ के द्वारा सफलतापूर्वक किए गए प्रमुख मिशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे पहले रॉ चीफ थे RN काउ, जो कि फाउंडर भी थे। हमारे जो करंट रॉ चीफ हैं वो है समंत गोयल। उन्हें बालाकोट स्ट्रैटेजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जो 2019 में इंडिया ने बालाकोट में काउंटर स्ट्राइक किया था उसमें मेन स्ट्रैटेजी इन्हीं की थी। और रॉ चीफ का टेन्योर भी 2 साल ही है और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग डायरेक्टली कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले के जो आईबी चीफ थे, आईबी डायरेक्टर थे, वो थे राजीव जैन और रॉ चीफ थे, इससे पहले के जो रॉ चीफ थे वो थे अनिल दासमना और दोनों का जो टेन्योर था वो 6 महीने एक्सटेंड किया था जनरल इलेक्शंस की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। तो जो यूएसए का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है वर्जीनिया USA में और ये स्थापित किया गया था 1947 में। और इनके जो डायरेक्टर है उनका नाम है विलियम जोसेफ बर्न्स। और वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडिया
जो भी मैंने इंडिया के बारे में कहा वो सब आपको पढ़ना है, उसको छोड़ के बस बाकी देशों के जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है वो आपको याद रखना है। डायरेक्टर आपको याद नहीं रखना होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यही नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड है विथ मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विद देम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसराइल के बारे में। तो इसराइल इकलौता एक ऐसा देश है जिसके पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही है 2011 से वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही है। और यह देश सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हो, या मेडिकल साइंस के मामले में हो, या मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी के मामले में हो। और इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद, और ये पूरे विश्व में टॉप 3 में आता है, उतनी पावरफुल है ये। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है तेल अवीव इसराइल में, और ये स्थापित किया गया था 1949 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है योसी कोहेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूके का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है वो है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे MI6 भी कहा जाता है। और जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ जो आपने देखी होगी, उसका जो मेन प्लॉट है वो इसी से रिलेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है लंदन यूके में, और ये स्थापित किया गया था 1909 में, और कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। और डायरेक्टर है रिचर्ड मूर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, जिसका हेडक्वार्टर्स है कैनबरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल में, और इसको स्थापित किया गया था 1952 में। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो है पॉल साइमन AO। तो अगला है फ्रांस। तो फ्रांस का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी DGES, और उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है पेरिस फ्रांस में, और उसे स्थापित किया गया था 1982 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है बर्नार्ड एमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है ओटावा कनाडा में, और इसे स्थापित किया गया था 1984 में। और इनके जो डायरेक्टर हैं वो है डेविड पिकनॉल्ट। और एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसका नाम है 5 आइस, जिसमें कौन कौन है? कनाडा है, US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे हम ISI भी कहते हैं, और ये भी विश्व का सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसीज में से एक माना जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और इसे स्थापित किया गया था 1948 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल फाइज हमीद। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया का जो मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है वो है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द रशियन फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है मॉस्को रशिया में, और ये स्थापित किया गया था 1995 में, और इनके जो डायरेक्टर हैं वो है अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS, और जो हेडक्वार्टर्स है वो है बीजिंग चाइना में, और ये स्थापित किया गया था 1983 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है चेन वेंक्विंग। नेक्स्ट हेडिंग है जर्मनी। तो जर्मनी के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है BND। इसका हेडक्वार्टर्स है बर्लिन जर्मनी कैपिटल में, और इसे स्थापित किया गया था 1956 में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लार्जेस्ट हेडक्वार्टर्स है दुनिया में, विश्व में, वो इसी इंटेलिजेंस एजेंसी का है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑल। और जो डायरेक्टर हैं वो है ब्रूस कॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। इसे स्थापित किया गया था 1956 में, और जो हेडक्वार्टर्स है वो है वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, और जो डायरेक्टर हैं वो है रेबेका कैटरिच। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान के बारे में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर्स है टोक्यो जापान में, और इसे स्थापित किया गया था 1952 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है मसाकी वाडा। नेक्स्ट है ईरान। तो ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ईरान, इसका हेडक्वार्टर्स है तेहरान ईरान में, और इसे स्थापित किया गया था 1983 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है महमूद आलवी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इजिप्ट के बारे में, और इसके इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मुखाबरत और हेडक्वार्टर्स है कायरो इजिप्ट के कैपिटल में, और इसे स्थापित किया गया था 1954 में, और जो डायरेक्टर हैं वो है अब्बास कमाल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आप कमेंट करके भी कह सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो तक हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।